अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ सब ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे और अच्छी ट्रेडिंग कर रहे होंगे। आज मैं फिर हाजिर हूँ आपकी खिदमत में एक नई वीडियो के साथ। और आज की मेरी वीडियो का जो टॉपिक है वो डेली फोरकास्ट के हवाले से है। आपको मालूम है कि हम हर रोज़ अल्हम्दुलिल्लाह मार्केट की जो अपडेट्स हैं वो आपसे शेयर करते हैं, और जो अच्छे बाय और सेल के लेवल्स हैं वो आपसे डिस्कस करते हैं। अच्छा, कल की अगर आपने मेरी फोरकास्ट देखी होगी तो आपको मालूम होगा कि ये एक सपोर्ट एरिया मैंने आपको निकाल के दिया था। ये बेसिकली एक लिक्विडिटी एरिया था और मैंने आपको बताया था कि भाई यहाँ से प्राइस जो है वो अ, थोड़ी सी यानी कि सपोर्ट ले सकती है, और अगर इसको ब्रेक नहीं करती तो यहाँ से आपको एक ट्रेड मिल सकती है। ठीक है। एक तो ये रीज़न है। दूसरी रीज़न आपको मालूम है कि ये एक लिक्विडिटी एरिया है। यहाँ से परसों के दिन जो है वो मार्केट यहाँ से बाय गई थी और अच्छी खासी बाय गई थी, और ये मूव हमने कैश भी की थी अल्हम्दुलिल्लाह। अगर आप मेरे चैनल को रेगुलर देखते हैं तो आपको मालूम होगा इसके हवाले से। मैंने जब ये ट्रेड बनी थी तो मैंने आपको शॉर्ट बनाकर भी जो है वो अपडेट किया था कि यहाँ से ट्रेड बन चुकी है, और आप आई थिंक आपने ली होगी ट्रेड। अच्छा, कल का जो केस था वो आप देख लें। यहाँ से मार्केट ऊपर गई है, लेकिन चूंकि ये तो H1 है, हम अगर M15 में देखें तो एग्जैक्ट यहाँ पर जो है ना आपको ट्रैप दिखा होगा। ये मैं दोबारा आपको दिखा देता हूँ, ये आप देखें कि लेट्स से ये इसको मैं अभी हटा देता हूँ ना, इस वाली सपोर्ट को। अगर आप ऐसी सिंपल बात करें मुझसे कि भाई ये मार्केट यहाँ से गिरी, ये से यहाँ से सपोर्ट ली और ये ऊपर चली गई, ठीक है। अब मुझे बताएं कि लिक्विडिटी कहाँ पर है। भाई ये वाला जो एरिया था ना, ये जो विक है इसकी, ये एक लिक्विडिटी थी। जहां से मूव स्टार्ट होती है ना कोई भी, चाहे वो बाय की हो या सेल की हो, जिस जगह से, वो एक अच्छा यानी कि लिक्विडिटी एरिया होता है। अब वो लिक्विडिटी एरिया क्यों होता है, क्या रीजन है, ये तो खैर बहुत लंबी डिबेट है। लेकिन आप सिंपल ये समझ लें कि जो मूव, अब जैसे ये मूव यहाँ से शुरू हुई तो ये लिक्विडिटी एरिया है। अब सेल के केस में लिक्विडिटी एरिया कौन सा है, ये आपने कमेंट सेक्शन में बताना है। ठीक है। और कमेंट जो है वो ज़रूर किया करें, वीडियो को लाइक किया करें अगर पसंद आए तो, और शेयर भी किया करें। अच्छा, सेल के केस में मेरे भाई ये मूव यहाँ से स्टार्ट हुई ना, तो सेल के केस में अब जो अच्छा लिक्विडिटी एरिया ना वो ये वाला है। ठीक है। और अगर आप यहाँ पे देखें तो मुझे अब ये बहुत एक ज़बरदस्त किस्म का एक लिक्विडिटी एरिया नज़र आ रहा है। बिकॉज आप अगर देखें तो ये सारी की सारी लिक्विडिटी है अभी जो ग्रैब होनी है, और ये सारी की सारी लिक्विडिटी है जो अभी ग्रैब होनी है। और अगर इससे पीछे भी मैं आपको दिखाऊं तो मार्केट ने यहाँ पर भी जो है ये इक्वल जो है ये हाईज बना दी है। ठीक है। ये जो इक्वल हाईज होते हैं और ये जो इक्वल लोज होते हैं ना, ये मार्केट की फेवरेट लिक्विडिटी होती है, और ये मार्केट ने लेनी ही लेनी है। ये देखें इस तरह से। ठीक है। ये लिक्विडिटी मार्केट कभी भी नहीं छोड़ेगी, ये यहाँ पे ले ली। अब ये वाली पेंडिंग पड़ी है, तो इसका मतलब है कि हमें बाय में एक अच्छी ट्रेड जो है वो मिल सकती है। कैसे मिलेगी, कब मिलेगी, ये तो अब हम देखेंगे एनालिसिस करके, लेकिन मिल सकती है। ठीक है। अब यहाँ पर देखें ना मार्केट ने क्या किया है। ये लिक्विडिटी एरिया था, मार्केट यहाँ से तेजी से नीचे गई और इस एरिया को ब्रेक कर दिया है। अब मेजॉरिटी में मेरे भाई जब यहाँ पे देखेंगे कि यार ये एरिया ब्रेक हो गया, इसके नीचे कैंडल बंद हो गई है ना, तो यहाँ पे अभी मेजॉरिटी में लोगों ने सेल किया होगा। जैसे ही यहाँ पे सेलर आ गए तो मार्केट बाय चली गई है। ठीक है। लेकिन अभी मुझे यहाँ पर कोई अच्छी बाय की मूव नहीं दिख रही। उसकी वजह मैं आपको बता दूं क्या रीजन है। सिंपल लॉजिक, आप वॉल्यूम देख रहे हैं मेरे भाई, यहाँ से मार्केट ऊपर जाना शुरू हुई है ना, इस जगह से आप देखें। यहाँ से अगर मैं ट्रेंड लाइन आपको दिखाऊं तो यहाँ से मार्केट तो ऊपर जा रही है, इसमें कोई ये जो है वो डाउट नहीं है। लेकिन अगर आप वॉल्यूम को देखें ना तो वॉल्यूम अभी तक मुसलसल जो है वो कम होता जा रहा है। तो इसका मतलब है कि अभी मार्केट में थोड़ी सी स्ट्रेंथ का जो फैक्टर है मुझे वो थोड़ा सा कम दिख रहा है। और उसकी दूसरी वजह ये भी है, यहाँ पर अभी जो है ना सेलर इतने ज्यादा ट्रैप नहीं हुए। ठीक है। मुझे ऐसा लग रहा है पर्सनली। बिकॉज जब मार्केट ने ब्रेक किया तो ब्रेक करते ही फौरन जो है ना इसने सेकंड कैंडल जो है वो वापस बाय की बना दी, और यहाँ पे हो सकता है काफी ज्यादा लोगों ने बाय कर दिया है। तो अब जिन लोगों ने बाय किया है उनके जो स्टॉप लॉसेस है ना वो कहाँ पर हैं। अब हम H1 में चलते हैं। ये सारी चीजों को अब मैं डिलीट कर देता हूँ। हमने लिक्विडिटी एरियाज देख लिए हैं कि अपसाइड के ऊपर लिक्विडिटी तो है, लेकिन अभी बायर्स में कोई खास स्ट्रेंथ हमें नहीं नजर आ रही। तो मेरे भाई अब हमें डाउन साइड की तरफ अगर हम लिक्विडिटी एरिया देखेंगे तो एक ये अच्छा एरिया है अभी फिलहाल के लिए, और सेकंड नंबर के ऊपर एक ये अच्छा एरिया है। अगर मुझसे पूछें तो मेरे नज़दीक ये जो डाउन साइड वाला ना, ये वाला जो एरिया, ये ज़्यादा बेहतर है। ठीक है, इसकी निस्बत। लेकिन देखते हैं किस तरह से मार्केट प्ले करती है। अब आपने सिंपल देखना ये है, आपको ये तो समझ आ गया कि यार ये सारी लिक्विडिटी अभी अवेलेबल है और ये ग्रैब होनी है। ठीक है, यानी कि मार्केट के मुझे जो लग रहा है वो यहाँ तक आने के तो चांसेस हैं।
अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ तक और फिर यहाँ तक आने के चांसेस हैं, ठीक है। लेकिन ये कैसे आएगी, अब उस केस को हम डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले तो हम जी यहाँ पर आ जाते हैं, जो करीब करीब इसका एक लिक्विडिटी एरिया है ना, जो बिल्कुल प्राइस के करीब है, वो यहाँ पर आप आ जाओ, इस जगह के ऊपर, ठीक है। अ, अभी मैं देख ही रहा हूँ कि हो सकता है कि मकसद हमें यहाँ पर कोई बाय की ट्रेड अभी मिल जाए, ठीक है। लेकिन चूंकि वॉल्यूम अभी तक बढ़ना शुरू नहीं हुआ, तो अगर वॉल्यूम ज़्यादा होना शुरू हो जाता है तो फिर हम देखेंगे। बट यहाँ पर अगर ये वाला एरिया एक मोमेंटम कैंडल के साथ ब्रेक हो जाता है इस तरह से, ठीक है, एक अच्छी कैंडल होती है जिसमें कोई रिजेक्शन वगैरह नहीं हो, एक मोमेंटम कैंडल हो और यहाँ पर उसका वॉल्यूम बेशक छोटा ही हो, ठीक है, वॉल्यूम बेशक ना ज्यादा बढ़े, छोटे वॉल्यूम के साथ अगर इस तरह की कैंडल के साथ ब्रेक करती है, आप यहाँ बाय लगाना, नीचे स्टॉप लॉस लगाना, और उस कंडीशन में मेरे भाई फर्स्ट टीपी जो है ना वो आप यहाँ तक ले सकते हो, ठीक है। ये आपका पहला टीपी हो जाएगा। और ये एरिया अगर ब्रेक होता है तो फिर आप यहाँ तक जो है वो टीपी ले सकते हो, और अगर ये वाला एरिया ब्रेक होता है तो फिर आप यहाँ तक टीपी जो है वो वेट कर सकते हो, यहाँ तक के लिए, ठीक है। ये आपके लिए 3 जो है वो लिक्विडिटी एरिया मैंने मार्क कर दिए। क्लियर हो गई बात। अच्छा, अगर लेट से प्राइस यहाँ से एक अच्छी कैंडल नहीं बनाती, यानी एक काफी बड़ी कैंडल बनाती है और एक बड़ा वॉल्यूम यहाँ पर आ जाता है, तो फिर मेरे भाई ये ब्रेकआउट नहीं होगा, ये फेक आउट होगा और मार्केट जो है वापस से नीचे की तरफ आएगी। और ये वाली जो लिक्विडिटी एरिया है ना, ये जो सेल साइड, ये जो बायर्स का, जहाँ से जिन लोगों ने बाय किया उनकी ये स्टॉप लॉसेस नीचे पड़े हैं, तो उनकी लिक्विडिटी अभी नीचे अवेलेबल है, तो फिर प्राइस इनको टारगेट करेगी, ठीक है। और यहाँ पर आके फिर हो सकता है एक ट्रैप भी बनाए, ठीक है, वो भी मैं डिस्कस कर लेता हूँ कि वो ट्रैप कैसे बनेगा। फर्ज करते हैं कि जी यहाँ पर एक बड़ी सेल की कैंडल बन जाएगी, ठीक है, यहाँ पे, और उसका वॉल्यूम भी काफ़ी जो है वो बड़ा आ सकता है। जैसे ये बड़ा वॉल्यूम आया है, ये देखें इस तरह से थोड़ा बड़ा वॉल्यूम आ जाएगा और बड़ी एक सेल की कैंडल बन जाएगी। तो उस सूरत में मेरे भाई आप क्या करेंगे, क्या आप बाय करेंगे? कभी भी नहीं करेंगे, आप सेल करेंगे। और हो सकता है कि एक कैंडल ना बने, एक सेकंड कैंडल भी अक्सर बनती है, जो कि मैंने आपको काफ़ी वीडियोज़ में बताई भी है कि किस तरह से बनती है, लेकिन मैं फिर आपको बना के दिखा देता हूँ। इस तरह से ये सिचुएशन होती है, इस तरह से एक कैंडल बनती है। तो आप यकीन करें कि ये इतना खतरनाक जो है वो ट्रैप है। अब इसमें देखें ना, रिटेलर सोचेगा क्या, रिटेलर सोचेगा कि जी एरिया ब्रेकआउट भी हो गया और रीटेस्ट करके भी मार्केट ने रिजेक्शन दे दी है, तो अब तो वो हमेशा चाहेगा कि यार मैं सेल ही करूं। और ये जो इसके बाद वाली जो कैंडल होगी ना मेरे भाई, ये भी एक डोजी बनेगी, ठीक है। ये किस तरह से होगी वो भी हम डिस्कस कर देते हैं। इसके नीचे ना ऐसी विक होगी, अच्छी खासी ऐसी विक होगी। अब विक का देखें मतलब क्या होता है, विक का मतलब था कि भाई ये सेल की कैंडल थी, लेकिन जब ये कैंडल H1 की क्लोज होने के करीब थी तो फिर इसने क्या किया, इसने कैंडल को फ्लिप किया और बाय में इसने सेटअप बना दिया। अब जब यहाँ पे लोग सेल में फंस गए, इधर सेल में फंस गए, इधर सेल में फंस गए, तो फिर जब मार्केट बाय जाएगी ना, तो आप ये समझ लें कि अब रिटेलर्स ने तो बाय नहीं किया, क्योंकि रिटेलर तो फंस गया बेचारा सेल में। फिर बाय किसने किया है? फिर बाय करती है मेरे भाई स्मार्ट मनी। और जब स्मार्ट मनी बाय करती है ना, तो फिर बहुत अच्छी ट्रेड मिलती है। और उस सूरत में अगर यहाँ पर आपको बाय मिले तो पहला टीपी यही होगा, ये ब्रेक होता है तो फिर उसके ऊपर ये सारे हमने टीपी डिस्कस कर दिए हैं ऑलरेडी कि किस तरह से मार्केट बिहेव करेगी। क्लियर होगी बात। अच्छा, अगर ये सेटअप यहाँ पर नहीं बनता, लेट सपोज ये सेटअप जी यहाँ नीचे बनता है इस जगह पे, तो भाई ये ज्यादा अच्छा होगा कि अभी जो मैंने यहाँ पर आपको सेटअप ड्रॉ करके दिया, पूरा सेटअप यहाँ पर बन जाए, या एक ऐसी बड़ी कैंडल यहाँ बन जाए, फिर आपको बाय की रीजन मिले। तो फिर इसकी कंडीशन भी सेम याद रखनी है, एक बड़ी कैंडल बनेगी और वॉल्यूम भी हाई होगा, फिर आपको बाय की रीजन मिले तो बाय करें। लेकिन 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 अगर यहाँ पे नॉर्मल कैंडल के साथ ब्रेकआउट हो जाए, यहाँ पर भी, ठीक है, नॉर्मल कैंडल के साथ ब्रेकआउट हो तो फिर सेल करना, यहाँ तक मार्केट आ जाएगी। और अगर यहाँ पर भी नॉर्मल कैंडल के साथ ब्रेकआउट होता है तो फिर मार्केट कहाँ जाएगी भाई, फिर आपने मजीद जो है वो एरियाज जो है वो फाइंड करने हैं लिक्विडिटी के डाउन साइड की तरफ। तो फिर भाई ये एक एरिया अच्छा है, ठीक है, यहाँ तक प्राइस आ जाएगी, मैं यहाँ मार्क भी कर देता हूँ, और इस जगह पर आ सकती है। क्लियर होगी बात। सो अब हम चलते हैं बीटीसी को भी देख लेते हैं, बीटीसी क्या कर रहा है। बीटीसी के हवाले से मैंने आपको 2-3 दिन पहले एक एनालिसिस दिया था कि देखें बीटीसी ने अभी ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किया है, और ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर करने के बाद जो है ना बीटीसी अभी मतलब एक स्टक हो गया एक जगह के ऊपर ना, ये आप देखेंगे रेंज में, सही। तो अब बीटीसी में जो अच्छी ट्रेड बनेगी ना, वो कब बनेगी मेरे भाई, वो तब बनेगी जब ये एरिया ब्रेक होगा,
ठीक है। अब जो स्मार्ट मनी वाले जो मेरे भाई हैं या जिन्होंने स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट पे जो काम करते हैं, उनको ये मालूम है कि जी ये हमारा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ है, ये हमारा स्ट्रांग लो है। अगर स्ट्रांग लो ब्रेक होता है तो क्या होगा? मेजॉरिटी में यहाँ सेलर आ जाएगा, ठीक है, नंबर वन। नंबर टू, जो स्मार्ट मनी वाले हैं ना, वो भी बाय नहीं करेंगे, वो भी सेल की ही रीजन तलाश करेंगे। लेट्स से अगर सपोज करते हैं जी मार्केट जो है वो इस तरह से गिर जाए, ऐसे नीचे आ जाए, तो फिर यहाँ पर जब ये मार्केट इस तरह से ऊपर जाना शुरू करेगी ना, तो स्मार्ट मनी वाले कभी भी बाय नहीं करेंगे। वो क्या करेंगे, वो इस एरिया में जो भी ऑर्डर ब्लॉक्स होंगे ना सेल के, वो उनको मार्क करेंगे, यहाँ पे बने, यहाँ पे बने, कहीं पे भी बनेगा, और वो वेट करेंगे जी जी प्राइस जो है ना जब वहां उनके ऑर्डर ब्लॉक पे आएगी ना तो हम सेल करेंगे। लेकिन अक्सर ऐसा होता है, प्राइस इस तरह से बिहेव करती है फिर, ठीक है, और ये ऊपर निकल जाती है। अब ऐसा क्यों होता है? सिंपल लॉजिक समझो मेरे भाई। जब यहां पर मार्केट ने सपोज करो इस तरह से ब्रेकआउट कर दिया है, ठीक है, तो अब आपको ये तो समझ आ गया कि यार ये सारी लिक्विडिटी मार्केट ने ले ली, नंबर वन। नंबर टू, जब यहाँ तेजी से गिरेगा तो रिटेलर यहाँ सेल में फंस जाएगा, ठीक है। स्मार्ट मनी वाले जिन्होंने स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट सीखा है वो भी बाय नहीं कर रहे, तो फिर प्रॉब्लम ये है कि फिर बाय कर कौन रहा है? फिर मार्केट ऊपर जाती कैसे? सिंपल लॉजिक है यार, फिर स्मार्ट मनी बाय करती है, ठीक है। सो हमारा जो कॉन्सेप्ट है बाय करने का, जब तक ये एरिया ब्रेक नहीं होगा, ठीक है, किसी बड़ी कैंडल के साथ, सेल की बड़ी कैंडल बने हाई वॉल्यूम के साथ, और फिर हमें यहाँ पे स्ट्रक्चर शिफ्ट मिले छोटे टाइम में, या कोई अच्छी बाय की कैंडल मिले, तो फिर हम यहाँ पे बाय करेंगे, ठीक है। स्ट्रक्चर शिफ्ट आपको मालूम है, इस तरह से मार्केट एक छोटा सा स्विंग बनाए, रिट्रेसमेंट ले और उसको ब्रेक करे, तो मेरा तो यहीं पे चेंज ऑफ कैरेक्टर हो जाएगा, ठीक है। चेंज ऑफ कैरेक्टर होने के बाद मैं दो तरह से भाई यहाँ पे ट्रेड ले सकता हूँ। नंबर वन, जो भी कैंडल मेरे इस हाई को ब्रेक करेगी ना, ये जो मेरा एक हाई बनेगा रिसेंट, ठीक है, जो कैंडल भी यहाँ पर होगी, अगर वो कैंडल मेरी एक मोमेंटम कैंडल हो और उसका वॉल्यूम यहाँ पर छोटा होगा, तो मैं तो यहीं से बाय लगा लूंगा, मैं इसके अंदर वापस आने का वेट नहीं करूंगा, ठीक है। लेकिन अगर मार्केट लेट सपोज इस तरह से तेजी से ऊपर निकल जाती है और फिर मैं क्या करता हूं, मुझे मोमेंटम कैंडल भी नहीं मिलती, तो मैं क्या करूंगा भाई, जो एरिया यानी यहां से लेके जिस एरिया ने मेरा ये चेंज ऑफ कैरेक्टर किया होगा ना, ये अब मेरी डिमांड बन जाएगी पूरी की पूरी, ठीक है। जैसे ही मेरी डिमांड के अंदर मार्केट वापस आएगी, इस तरह से यहाँ से वापस आएगी और यहाँ पे मुझे कोई बाय की रीजन देगी, फिर मैं यहाँ से बाय लगाऊंगा, नीचे स्टॉप लॉस लगाऊंगा इंशाल्लाह, और जो भी यहाँ पे स्विंग्स होंगे, ठीक है, उनको टारगेट करूंगा। अगर ये सीधी लेग में नीचे आ जाएगी तो फिर मेरा पहला टारगेट ही ये वाला होगा, ये जो स्विंग होगा। क्लियर? बीटीसी हो गया। एक हमारे भाई हैं, उन्होंने कहा था कि सर आप हमें यूएस टेक के बारे में भी बताएं। तो यूएस टेक से पहले जरा जीबीपी देख लें, क्या पता जीबीपी में आज हमें कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल जाए। जीबीपी में मैंने क्या किया था, जीबीपी में आई थिंक ये एरिया दिया था कि भाई ये ब्रेकआउट हो जाएगा तो फिर मार्केट नीचे आ जाएगी, ये वाला लिक्विडिटी एरिया है, और मजीद ये मार्केट नीचे ही अभी जा रही है। सो इसमें जीबीपी में अभी कुछ खास नहीं है, रेंज के अंदर है, ठीक है। यूरो भी इसी तरह से प्ले कर रहा होगा, देख लेते हैं यूरो को भी। ये जी यूरो यूएसडी में हम आ जाते हैं। आज यूरो यूएसडी और जीबीपी दोनों ही अभी एक तरह से रेंज के अंदर ही हैं, ठीक है। अच्छा, ये लिक्विडिटी एरिया के ऊपर आ चुका है और जीबीपी अभी नहीं पहुंचा है। अब आप देखें सिंपल कि जी ये वाला जो एरिया है ना, ये अच्छा एरिया है, ठीक है। ये वाला ये स्ट्रांग लो है ना इसका, ठीक है। ये देखें, इसको भी मैं हटाता हूँ, ये आप देख लो। अब इसने यहाँ पे यहाँ से उठ के ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किया, ठीक है, और उसके बाद मार्केट ये से तेजी से ऊपर चलेगी। अब यहाँ पर इसने ये स्ट्रक्चर अपना सेल में शिफ्ट कर दिया था, तो हम तो यहाँ से सेल में बैठे हुए ऑलरेडी अल्हम्दुलिल्लाह, यहाँ तक टीपी ये हो गया हमारा। और यहाँ पर अगर मार्केट जो है इसको एक लो वॉल्यूम कैंडल के साथ ब्रेक कर देती है, जो कि मुझे लग रहा है कर देगी, ठीक है, पॉसिबल है, इसके चांसेस हैं। अगर इस तरह से एक सेल की कैंडल बने और उसका वॉल्यूम भी जो है वो लो वॉल्यूम बनता है नीचे, तो आप यहाँ से सेल लगाना और यहाँ तक के लिए टीपी इंशाल्लाह आपको मिल जाएगी। और अगर यहाँ पे ट्रैप बन जाता है, इस तरह से एक बड़ी कैंडल बन जाती है और बड़ा वॉल्यूम आ जाता है और फिर आपको कोई बाय की रीजन मिलती है, तो यहाँ से एक अच्छी बाय की कैंडल जो है वो बाय की, यानी कि एक अच्छी ट्रेड आपको मिल जाएगी इंशाल्लाह। क्लियर? सो अभी जरा जल्दी से हम यूएस टेक को भी देख लेते हैं, यूएस टेक क्या कर रहा है। ये लें जी, यूएस टेक में हम आ गए। इसको ज़रा चेक करते हैं कि इसने क्या जो है वो करना शुरू किया है। यूएस टेक फिलहाल तो एक अच्छे यानी कि बाय ट्रेंड में चल रहा है। अब इसका करीब करीब मैं लिक्विडिटी एरिया बस फाइंड करके आपको बता देता हूँ कि जो पॉसिबल इसकी मूव क्या हो सकती है। अच्छा जी, यूएस टेक में आप देखें कि
ये करीब करीब जो है ना इसका ये एक ब्रेकआउट स्ट्रक्चर हुआ है, ठीक है। तो ये हमारा बीओएस हुआ है अभी रिसेंटली, जिसको हम बीओएस मान सकते हैं। और ये वाला जो हमारा एरिया है ना भाई, ये हमारा स्ट्रांग लो है, ठीक है। अब मार्केट आप देखो रेंज में फंसी हुई है, तो अभी यहाँ पे तो मैं आपको कभी भी सजेस्ट नहीं करूंगा आप यहाँ पे कहीं से बाय करें। कोशिश करें कि मार्केट जो है मतलब वेट कर लें कि मार्केट जो इस तरह से हो सकता है छोटे छोटे स्विंग बनाती हुई आए और इस एरिया को ब्रेक कर दें। जब ये ब्रेक हो जाए और फिर आपको कोई बाय की रीजन मिले, तो यहाँ से आपको बाय किस तरह करना है भाई, सिंपल तरीका है। छोटे टाइम में जाना, 15 मिनट में या 5 मिनट में देखना मार्केट क्या करेगी। इस तरह से एक हाई लगाएगी, छोटा सा रिट्रेसमेंट करेगी और उसको ब्रेक कर देगी। यानी ये स्विंग बना के ना मार्केट रिसेंट स्विंग को जैसे ही ब्रेक करे, तो मेरे भाई जब ये ब्रेक हो जाता है ना, तो जिस कैंडल ने इसको ब्रेक किया है, अगर वो मोमेंटम कैंडल होगी, लो वॉल्यूम के साथ होगी, आप वहीं से बाय लगाना, नीचे स्टॉप लॉस लगा देना, ठीक है। लेकिन अगर ऐसा नहीं होता, तो भाई फिर आपने जब ये आपका ब्रेक हो जाएगा, तो पॉसिबल है कि मार्केट यहाँ से थोड़ी सी ऊपर जाए। जब ये ऊपर जाएगी ना, तो आपका ये वाला जो एरिया ना, पूरी की पूरी आपकी डिमांड है, ठीक है। यहाँ से लेके और इस स्विंग तक जो ये ब्रेक होगा, ठीक है, ये पूरा एरिया मेरे भाई अब आपकी डिमांड एरिया बन चुका है। और फिर आप वेट करोगे किस चीज़ का भाई, डिमांड में प्राइस के आने का। जैसे ही आपकी प्राइस जो है वो डिमांड में आएगी, तो इंशाल्लाह यहाँ पर आपको कोई ना कोई बाय की अच्छी रीज़न मिल जाएगी। फिर जब यहाँ बाय की रीज़न मिले, बाय करना। और पहला ये जो स्विंग होगा वो आपका टीपी होगा, फिर सेकंड ये स्विंग होगा, थर्ड ये, और इस तरह से मार्केट बाय चली जाएगी, ठीक है। अब ये क्यों बाय जाएगी, ये अभी मैं ऑलरेडी आपको बीटीसी में डिटेल के साथ बता चुका हूं कि ये स्ट्रांग लो है। जब ये ब्रेक होगा, तो जो रिटेलर्स हैं वो सेल में ट्रैप हो जाएंगे। और नंबर 2, जो स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट को पढ़े हुए लोग हैं, जो उस पे काम करते हैं, वो यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक ढूंढेंगे, वो यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक ढूंढेंगे, इधर ढूंढेंगे, इधर ढूंढेंगे। लेकिन उनके दिमाग में ये कभी नहीं आएगा कि यार ये जा तो ऊपर ही रहा है ना, तो हम क्यों ना यहाँ पर कोई ऐसी रीजन तलाश कर लें कि हम बाय करके बैठ जाएं और इस पूरी मूव से फायदा उठाएं। सो हर बंदे का अपना काम करने का तरीका है, और मैं किसी को बुरा नहीं कह रहा। बस मैं जब तक स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट पे भाई मैं काम करता था, मुझे कभी मतलब जो है कोई खास प्रॉफिट नहीं हुआ। अगर कोई एक दो टीपी हिट हो भी जाते थे गलती से, तब भी हम जो है वो लॉस ही करते थे ज्यादा। यानी जब मंथ एंड होता था ना, तो हमारे अकाउंट ज्यादातर माइनस में ही होते थे। लेकिन अल्लाह का बड़ा शुक्र है, जब से हमने लिक्विडिटी के ऊपर काम करना शुरू किया है, और इसके साथ मैंने वॉल्यूम को और स्ट्रक्चर को जो है वो अलाइन किया है, बहुत अच्छा। यानी कि ये एक हमारा रिजल्ट है। और अल्हम्दुलिल्लाह जितने भी मेरे स्टूडेंट्स हैं जो मुझसे पढ़ रहे हैं, क्योंकि आपको मालूम है कि मैं लास्ट 3 साल से अल्हम्दुलिल्लाह जो है वो फॉरेक्स को पढ़ा रहा हूँ, और बहुत अच्छे यानी कि उनके भी रिजल्ट मिल रहे हैं, अल्लाह का बड़ा एहसान है। और सेकंड बैच भी मेरा शुरू हो गया है। अगर आपने अभी भी जो है आप सोच रहे हो कि यार मैं सीखूं नहीं सीखूं, तो मेरे भाई आप इतना नहीं सोचो, आपने अपने ऊपर पैसे लगाने हैं। देखो दुनिया में कामयाब वही इंसान होता है जो खुद के ऊपर इन्वेस्ट करता है, खुद को महंगा करता है। तो भाई आपको अगर ट्रेडिंग नहीं आती है, आपने किसी से बस ऐसे ही सुन लिया है, या यूट्यूब की एक दो वीडियो देख के आप ट्रेडिंग करना चाहते हो, तो मैं आपको मशवरा दूंगा, आप मुझसे ना सीखो, किसी से भी सीखो मेरे भाई, लेकिन सीखो, सीख के काम करो। किसी अच्छे बंदे से सीखो, और उस बंदे से सीखो जिसका आपको मालूम हो कि हाँ यार ये खुद भी कमा रहा है। अगर एक इंसान है वो एनालिसिस करता है और उसके अपने ही एनालिसिस ठीक नहीं है, या फिर अगर मार्केट की मूवमेंट को वो जस्टिफिकेशन ही नहीं दे सकता कि यार ये मूव आई क्यों है, अगर मार्केट बाय गई तो क्यों गई, सेल गई तो क्यों गई, ठीक है। अब मोस्टली क्या होता है कि जी यहाँ पे जब ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, ये चेंज ऑफ कैरेक्टर होता है ना पहली दफा, स्ट्रांग लो जब ब्रेक होता है, तो लोगों को ये नहीं समझ आता कि यार ये चेंज ऑफ कैरेक्टर हो गया था, तो अब तो उनके हिसाब से मार्केट को सेल जाना चाहिए था, तो फिर ये बाय क्यों चली जाती है। अक्सर आप नोटिस करना है, चलें ये मैं आज आपको असाइनमेंट दे रहा हूँ, आप भी मेरे भाई हैं, मेरे स्टूडेंट्स हैं, मेरे दोस्त हैं। आप देखना कि अक्सर चेंज ऑफ कैरेक्टर करेगी मार्केट, और उसके बाद ये इस तरह से छोटे टाइम में अपना स्ट्रक्चर इस तरह से जो है वो शिफ्ट करती है, और फिर जब मार्केट जाती है ना, तो ये हाई को भी ब्रेक कर देती है, ठीक है। आप इस स्ट्रैटेजी को चेक करके देखना, और फिर मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि इसका क्या रिजल्ट आपको मिला है, ठीक है। और अगर मुझसे सीखना चाहते हैं, तो स्क्रीन के ऊपर मेरा नंबर आपको नज़र आ रहा होगा, आप उस पर कॉन्टैक्ट करें। और कोर्स की कोई भी डिटेल अगर आपको चाहिए, तो मेरे भाई आप मेरे चैनल पे जाएं, प्लेलिस्ट के सेक्शन में, उसमें आपको कोर्स से रिलेटेड पूरी डिटेल मिल जाएगी कि हमारा कोर्स करने का क्या फ़ायदा है, क्या नहीं है। हम $5 में $5000 का फंडेड अकाउंट भी देते हैं अपने स्टूडेंट्स को, ताकि सबसे बड़ा जो हमारे लोगों का जो इशू है ना फंड का, कि जी हमारे पास पैसे नहीं है ट्रेडिंग के लिए, वो खत्म हो जाए। सो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।